तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और ये वीडियो मेरे हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना यार, मूल्यह्रास, उस मूल्यह्रास का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करवा रहा है। हाँ जी, 2 बार क्यों सॉल्व करवा रहा है वो तो अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखिए ज़रा, क्या बोल रहा है कि बर्लिया लिमिटेड ने 1 जुलाई 2015 को, यहाँ पर 1 जुलाई 2015 को एक पुरानी मशीनरी 56,000 रुपीज़ में खरीदी तथा 24,000 रुपये इसकी मरम्मत एवं इसको लगाने पर व्यय किए। 5,000 रुपये इसको लगाने के लिए भाड़े पर व्यय किए। तो यहाँ पर इसने क्या करा है, मशीन तो कितने में खरीदी है मेरे दोस्तों, 56 में खरीदी है, पर इसने इस पर 24,000 रुपये बाद में खर्चा करा। उसके बाद में इसको मंगाने के 5,000 रुपये खर्चा और करा। कुल मिला के 85,000 रुपीज़ का इसने इस पर खर्चा कर दिया है। तो ये मशीनरी, अब कोई इससे पूछेगा ना कि ये मशीनरी कितने की पड़ी, तो ये 56 की नहीं पड़ी है मेरे दोस्तों, ये पड़ी है इसको 85 की। क्योंकि अगर ये दोनों खर्चे ये नहीं करता ना, तो ये मशीनरी चालू कंडीशन में आती ही नहीं। तो मशीनरी को चालू कंडीशन में लाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे क्या करते हैं, उसकी लागत में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये मशीनरी 85,000 की हो गई, ना कि 56,000 रुपीज़ की। इसके बाद में आगे ये बोल रहा है कि 1 सितंबर 2016 को बर्लिया लिमिटेड ने 2.5 लाख रुपए में एक और मशीनरी खरीदी। अब ये 1 सितंबर 2016 को खरीद रहा है, इसका मतलब अगले साल की बात कर रहा है, और 2.5 लाख रुपए में खरीदी है। और इस पर भी इसने 10,000 रुपये स्थापना के व्यय करें, तो ये 10,000 रुपये भी क्या हो जाएंगे, इसकी लागत में जुड़ जाएंगे। और ये मशीनरी कितने की हो जाएगी मेरे दोस्तों, 2,60,000 रुपये की मशीनरी हो जाएगी। तो मतलब 2 मशीनरी हो गई, ये तो हो गई पहली मशीनरी, और ये हो गई मेरे दोस्तों यहाँ पर दूसरी मशीनरी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कै पॉइंट में क्या बोल रहा है, मशीन पर 10% की दर से मूल लागत पद्धति पर, मूल लागत पद्धति का मतलब हो गया मेरे दोस्तों एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड का मतलब हो गया कि हमेशा हर साल मशीनरी की लागत पर मूल्यह्रास निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पहली मशीनरी है उसकी लागत कितनी है, उसकी लागत है यहाँ पर 85,000, और जो दूसरी मशीनरी है उसकी लागत कितनी है यहाँ पर 2,60,000। यानी हर साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, जब भी हम मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पहली मशीनरी पर तो हमेशा किस मूल्य पर लगाएंगे, इस मूल्य पर, और दूसरी मशीनरी पर किस मूल्य पर लगाएंगे, इस मूल्य पर मूल्यह्रास निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वर्ष 2015 से 2018 तक, यानी 2015, 16, 17 और 18, 4 साल के खाते आपसे बनवाना चाह रहा है, और वो भी एक नहीं, बोल रहा है कि मशीनरी खाता भी बनाओ और मूल्यह्रास खाता भी बनाओ। अब देखो मेरे दोस्तों, एग्जाम के अंदर ना कभी भी दोनों खाते बनाने को नहीं देगा, तुम्हें एक ही खाता बनाने को देगा, बोलेगा कि मशीनरी खाता बना लो। ठीक है ना, मूल्यह्रास खाता बनाने के लिए नहीं बोलेगा। पर फिर भी यहाँ पर अपन तो सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो मैं तो आपको यहाँ पर दोनों बना के बताऊंगा, बाई चांस आ गया तो इसलिए अपन कोई रिस्क नहीं लेंगे। इसके बाद में ख पॉइंट में क्या बोल रहा है कि 2015 से 2016 नहीं है, इसको भी कर दो 2018। आपकी वाली बुक के अंदर 2018 ही लिखा होगा अगर आपने नहीं खरीदी होगी तो। 2018 तक मशीनरी खाता एवं मूल्य खाता बनाइए। यहाँ पर भी अपन को मशीनरी खाता और मूल्य खाता बनाना है। यदि मशीनरी पर ह्रास 10% वार्षिक की दर से 31 दिसंबर को इसके ह्रास मूल्य पर लगाया जाता है। अब देखो, ह्रास मूल्य पर लगाया जाता है का मतलब होता है, ये हो गया मेरे दोस्तों WDV मेथड। ये जो पद्धति हो गई ना, ह्रास मूल्य पद्धति, इसमें क्या होता है, लागत पर नहीं लगाया जाता है। हर साल जो बैलेंस बचता है ना, उस बैलेंस पर मूल्यह्रास निकाला जाता है। कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, वो तो मैं भी आपको बताऊंगा ही सही। सारी चीज़ें क्वेश्चन में थोड़ा ना समझ लेंगे, अपन सॉल्यूशन करेंगे तब चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तो अपन किससे कर लेते हैं, SLM मेथड से, यानी के वाला जो अपन को दे रखा है उससे अपन क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और दोनों चीज़ें बना लेते हैं, मशीनरी खाता ही बना लेते हैं और मूल्यह्रास खाता ही बना लेते हैं। तो चलो सबसे पहले अपन यहाँ पर मशीनरी परचेस करते हैं। शुरुआत हो रही है 2015 से 1 जुलाई 1 जुलाई को इसने मशीनरी खरीदी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, टू बैंक, और अपन ने यहाँ पर पहले ही जोड़ लिया है 85,000, तो मैं यहाँ पर सीधे ही लिख दे रहा हूँ 85,000, वरना आपको यहाँ पर जोड़ के बताना है ब्रैकेट में, और मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ कि ये कौन सी मशीनरी है, पहली मशीनरी है। इसके बाद में इस साल और तो कोई काम हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साल के आखिर में आ जाएंगे
और डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। साल के आखिर में हमेशा 2 ही काम किए जाते हैं, पहला मूल्यह्रास निकालना और दूसरा मशीनरी का बचा हुआ मूल्य निकालना। बचा हुआ मूल्य निकलेगा कि जो मशीनरी का यहाँ मूल्य दे रखा होगा उसमें से हम मूल्यह्रास क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो पहले अपन डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो निकलेगा भैया 31 दिसंबर। इसने अपन को बोला है प्रश्न में कि 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, इसलिए 31 दिसंबर को ही ले रहे हैं। कई बार 31 मार्च को करने की बोलता है, तो 31 मार्च को हम साल खत्म करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर जो आपकी मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन निकलेगा। भैया कैसे निकलेगा, ये आ गया भैया 85,000। इस पर अपन निकाल लेंगे क्या, 10%। पर कितने महीनों के लिए, ये अपन ने खरीदी भैया 1 जुलाई को हमने खरीदी है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चलिए भैया 6 महीने हैं। तो अपन मूल्यह्रास भी कितने का लगाएंगे मेरे दोस्तों, 6 महीने का मूल्यह्रास लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कि मूल्यह्रास कितना होगा। ये इसका मूल्यह्रास निकल के आ रहा है भैया 4,250। 6 महीने का इसका मूल्यह्रास निकल के आ गया। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को निकालना है भैया बैलेंस। बैलेंस भी इसी दिन निकलेगा, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, बाय बैलेंस CD लिख देंगे। क्या करना है भैया, इसके अंदर ये जो 85,000 की आपकी मशीनरी थी, इसमें से आपको माइनस कर देना है इस मशीनरी पर लगाया गया मूल्यह्रास। तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, तो आपका निकल के आ जाएगा भैया 80,750। यहाँ पर निकल के आ गया। अब क्या करें भैया, ये जो आपने जो मूल्यह्रास निकाला है ना यहाँ पर 4,250, इसको ना अगर आपने खतौनी वाला जो चैप्टर पढ़ा है, तो खतौनी वाले चैप्टर में क्या होता है, एक जो लेखा प्रविष्टि होती है उस प्रविष्टि को 2 खातों में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगाने की प्रविष्टि हुई है उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन लगाया, और किस पे लगाया, मशीनरी पे लगाया। तो मशीनरी में तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे भैया, मशीनरी। तो देखो ऐसा है, उलझना मत बिल्कुल भी। मशीनरी के अंदर अपन ने बाय डेप्रिसिएशन लिखा है, तो जो अपना डेप्रिसिएशन खाता है ना उसमें अपन क्या लिखेंगे, टू मशीनरी। बस, नई खतौनी वतौनी नहीं करी है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 31 दिसंबर डाल दो यहाँ पर, और वही 2015। और कितना मूल्यह्रास लगाया था, 4,250 था ना। एक सेकंड वापस देख लेते हैं, 4,250 था, बिल्कुल 4,250 क्या कर दो यहाँ पर लिख दो। अब क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको बंद कर देते हैं। इसको तो अपन ने बैलेंस निकाल लिया, तो इसको बंद कैसे करेंगे, बस नीचे डबल लाइन खींचेंगे और इसका लगा देंगे भैया जोड़, और ये हो जाएगा भैया बंद। ये देखो कैसे होगा, यहाँ तो 85 का 85 ही आएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो इधर का भी कितना आ जाएगा, 85। अब देखो ये साल हो गया ख़त्म, इसको भी ख़त्म करते हैं। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसका बैलेंस नहीं निकलेगा। ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो हर साल जो मूल्यह्रास निकलता है, वो मूल्यह्रास एक अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता बनता है। उस लाभ हानि खाते में हम डाल देते हैं उसी तारीख को, यानी 31 दिसंबर को 2015 को। यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर अपन 4,250 लिख देंगे। मशीनरी का तो अपन ने बैलेंस निकाला था ना, इसका बैलेंस नहीं निकलेगा। इसे तो अपन बस P&L में डालते जाएंगे और ख़त्म करते जाएंगे, कुछ नहीं करना। अब इधर की जोड़ भी 4,250 आ जाएगी, और इधर की जोड़ भी 4,250 आ जाएगी। किसी तरह की कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा मशीनरी का बैलेंस हमने निकाला, इसे हम ले जाएंगे भैया अगले साल, और अगले साल ले जाके बना देंगे इसका ओपनिंग बैलेंस। तो चलो बना देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो डेट डाल देते हैं अपन को। डेट क्या डालनी है, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2016, और यहाँ पर आ गई 16, और 16 का आ गया भैया 1 जनवरी, और 1 जनवरी में लिखेंगे अपन टू बैलेंस BD, और यहाँ पर आ जाएगा भैया 80,750 आ गया। अब देखो इस साल हमने एक और कांड करा है। एक और कांड करा है से मेरा मतलब है एक मशीनरी हमने और खरीद ली है। कहाँ देखो ये बता रखा है ना, 1 सितंबर 2016 को हमने 2,60,000 रुपये में खरीदी। 10,000 जोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1 सितंबर 2016, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 सितंबर कर देंगे, और क्या कर देंगे टू बैंक। मशीनरी खरीदते हैं जब टू बैंक ही आता है, और उस पर लिख देंगे सेकंड, और यहाँ लिख देंगे 2,60,000 रुपये, लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखो और तो कुछ हुआ नहीं है इस साल, तो फिर क्या करना है, वही आ जाओ साल के आखिर में और आकर क्या लगा दो इन पर मूल्यह्रास, और फिर निकाल दो क्या इनका बैलेंस। तो चलो सबसे पहले मूल्यह्रास लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं 31 दिसंबर, और यहाँ लिखते हैं 2016,
और वापस से वही लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास में मशीनरी हो गई है 2, तो मूल्यह्रास भी किस पे लगेगा, 2 मशीनरी पर लगेगा, एक पहली और एक दूसरी। तो देखो पहली मशीनरी तो कितनी थी हमारी 85,000। अब ये कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है, ये है भैया SLM मेथड, मूल लागत विधि। मैंने क्या बोला, हर साल आपको मूल्यह्रास किस मूल्य पर निकालना है, लागत पर, यानी 85,000 पर ही हर साल हम मूल्यह्रास निकालेंगे। इस पर कितना निकाल लेंगे, पूरा पूरा 10% निकाल देंगे, क्योंकि अब मशीनरी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा चल गई है। तो ये हो जाएगा भैया 8,500 रुपये। अब बारी आती है दूसरी मशीनरी की, तो दूसरी मशीनरी है मेरे दोस्तों 2,60,000 रुपए की। इस पर भी हम 10% का मूल्यह्रास निकालेंगे, परंतु 1 सितंबर को ये खरीदी है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने चली है, तो मूल्यह्रास भी सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का ही लगाना है। तो इस पर मैं 10% निकाल लेता हूँ और इसका फिर मैं निकालूंगा 4 महीने का। तो पॉइंटों में आ रहा है आंसर, मैं उसे राउंड ऑफ करूंगा 667, यहाँ पर मैंने राउंड ऑफ कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ लेता हूँ 8,667 को इसके अंदर, तो आ जाएगा भैया 17,167 इसका मूल्यह्रास निकल के आ जाएगा भैया दोनों। अब देखो मैंने यहाँ पर मूल्यह्रास लिखा है ना, इस मूल्यह्रास को हाथों हाथ ही कहीं भूल ना जाओ तुम, इसलिए जैसे ही तुम मशीनरी के अंदर मूल्यह्रास निकालते हो, डेप्रिसिएशन निकालते हो, फटाफट से डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाकर इसको यहाँ पर क्या कर दिया करो, टू मशीनरी करके हाथों हाथ ही लिख दिया करो, ताकि तुम ना भूलो। दोनों की जोड़ करके लिख दो बस, 31 दिसंबर, ऊपर ईयर लिखना मत भूलना, 2016 चल रहा है। चले भैया आ जाओ, वापस से ऊपर आ जाओ। अब क्या करना है हमारे को, यहाँ पर बैलेंस निकालना है 31 दिसंबर को। यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय बैलेंस CD। अब क्या करें, पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी, दोनों मशीनरी का मूल्य लिख दो। पहली मशीनरी कितनी थी 80,750, दूसरी मशीनरी कितनी होगी 2,60,000। क्या करना है, इनके अंदर से इनका मूल्यह्रास माइनस कर दो। पहली मशीनरी में से पहली मशीनरी पर जो मूल्यह्रास लगाया था वो माइनस कर देंगे, और दूसरी मशीनरी पे जो दूसरी वाली मशीनरी पर मूल्यह्रास लगाया वो माइनस कर देंगे, अपना अपना भैया माइनस कर देंगे। तो इसमें से मैं माइनस करने जा रहा हूँ 8,500, तो ये हो जाएगा 72,250। और अगर मैं बात करूँ सेकंड मशीनरी की, तो आ जाएगा 2,60,000, और उसमें से माइनस कर दूँगा 8,667, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 2,51,333। चले भैया, यहाँ पर हमने बैलेंस भी निकाल लिया है, अब तो लगानी है क्या, इसकी जोड़। तो चलो जोड़ लगाते हैं, जोड़ लगा लेते हैं, जोड़ लगा लेते हैं। जोड़ लगाने में क्या जा रहा है, 80,750 प्लस 2,60,000, इधर की तो जोड़ आ रही है 3,40,750, और इधर की अगर मैं जोड़ की बात करूँ 17,067 72,250 प्लस 2,51,333, तो इधर की जोड़ आ रही है 3,40,750, दोनों के बराबर जोड़ आ रही है। इसको भी बंद कर देते हैं, इस खाते को क्यों छोड़े, और इसमें तो कुछ भी नहीं करना, वही बस दोबारा यहाँ पर लिख दो 31 दिसंबर, यहाँ लिख दो 2016, और इसको का लिख दो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दो भैया 17,167, और इसके बाद में भैया इसकी लगानी है जोड़, ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर भी कितनी लिख देंगे 17,167, और ख़त्म, बात हो गया ख़त्म। अब क्या करें, वापस से आ जाओ भैया ऊपर। अपना तो ये खेल अभी 2 साल हमें और चलाना है, 2017 और 2018, इसको उतारेंगे भैया इधर और बना देंगे इसको ओपनिंग बैलेंस 2017 का। ठीक है, 2017 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 जनवरी, और हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू बैलेंस BD, पहली का अलग और दूसरी का अलग, दोनों का अलग अलग। और ये जो हमने यहाँ लिखा था ना क्लोजिंग, इसको ऐसा का ऐसा बिल्कुल यहाँ पर उतार देंगे 51,333। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब तो मशीनरी खरीदी नहीं, 2 मशीनरी खरीदी थी, दोनों खरीद दी, कोई बेची भी नहीं, बस तो अब तो हर साल के आखिर में आएंगे और आकर क्या लगा देंगे, मूल्यह्रास लगा देंगे। तो बस साल के आखिर में आ जाओ, यानी 31 दिसंबर को आ जाओ, और ऊपर लिख दो भैया 2017, और यहाँ पर क्या लिख देंगे बाय बैलेंस। ये बैलेंस जल्दबाजी क्या मतलब, हाथ फिसलता है इसके ऊपर, बाय बैलेंस BD। मेरी कॉपी पे ऐसी राइटिंग नहीं आती, ठीक है ना, ऐसे मत समझना कि इतनी घटिया राइटिंग लिखते हैं सर। अरे यार, कॉपी में अच्छी आती है, इस पर थोड़ा ऐसे ही रहता है।
चलो पहली मशीनरी पर, अरे बैलेंस क्यों लिख दिया मैंने, तो बातों में बैलेंस लिख दिया। बैलेंस नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। बाय डेप्रिसिएशन पहली मशीनरी पर अलग और दूसरी मशीनरी पर अलग। अब देखो पहली मशीनरी पे फिर से वही डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8,500 रुपये, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, 85,000 पे लगना है। और दूसरी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन वही 2,60,000 रुपये में खरीदी थी ना, 2,60,000 रुपये का 10%। अब दूसरी मशीनरी भी पूरे साल चली है, 1 जनवरी से लेके पूरा 31 दिसंबर, तो यहाँ पर 2,60,000 रुपये का 10%, 26,000 यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 26,000 प्लस 8,500 तो 34,500 यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया। अब हम हाथों हाथ क्या करेंगे, हाथों हाथ ये डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। मैंने बोला था ना आपको, हाथों हाथ ही लिख दोगे तो सही रहेगा, वरना फिर भूल जाओगे। 31 दिसंबर यहाँ पर आ जाएगा क्या, टू मशीनरी 34,500। और हाथों हाथ ही क्या करो इसको, तो एक काम करते हैं अपन P&L में भी डाल देते हैं, जो बात ही ख़त्म। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा कितना, 34,500 रुपये, बात ख़त्म। इसकी तो बात ही ख़त्म हो गई। चले अब अपन तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमारा काम इधर का तो समाप्त हुआ नहीं है। हमारे को क्या निकालना है, यहाँ पर बैलेंस भी निकालना है 31 दिसंबर। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भैया, बाय बैलेंस CD। क्या आ जाएगा भैया बैलेंस, पहली मशीनरी का और दूसरी मशीनरी का। पहली मशीनरी कितनी की है, 72,250, उसमें से पहला डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 8,500 रुपये का। दूसरी मशीनरी है 2,51,333, इसमें से दूसरी का, यानी 26,000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो करते हैं भैया 72,250 माइनस आ जाएगा 8,500, 750, इसको भी कर लेते हैं 2,51,333 माइनस आ जाएगा मेरे दोस्तों 26,000, तो आ जाएगा 2,20,, अरे गड़बड़ लिख दिया, 25,333। अब देखो बस डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने, बैलेंस भी निकाल दिया हमने, अब तो बस क्या लगानी है, टोटल लगानी है। तो चलो भैया फटाफट से लगा देते हैं इसकी टोटल। यहाँ पर टोटल आ जाएगी 72,250, इसमें मैं जोड़ देता हूँ 2,51,333, तो इधर की टोटल आ रही है 3,23,583, और इधर की मैंने टोटल लगा ली है, इधर की भी आ रही है 2,23,583, दोनों साइड टोटल आ रही है बराबर। अब क्या करने का है, अब हमें 2018 में इसको उतारना है। अब ये चौथा साल तो ना इसने ज़बरदस्ती बनवा दिया है, क्योंकि चौथे साल ना, जैसे 2017 में कुछ भी काम नहीं हुआ ना, ऐसे ही 2018 में भी कुछ नहीं हुआ, तो सेम टू सेम काम हो जाएगा बिल्कुल 2018 के अंदर। सेम टू सेम क्या, सेम टू सेम हम यहाँ पर उतार लेंगे भैया बैलेंस BD, फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी दोनों का लिख दो 63,750 इसका, और 2,25,333 इसका लिख दिया। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। यहाँ पे देखो 2017 में भी पूरी मशीनरी 12 महीने चली है, दोनों ही मशीनरी, और 2018 में भी दोनों मशीनरी पूरे के पूरे 12 महीने चली है, और 2017 में भी हमें उसके लागत पर ही मूल्यह्रास निकालना है, और 2018 में भी उसके लागत पर ही मूल्यह्रास निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेम आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। पहली मशीनरी दूसरी मशीनरी, पहली मशीनरी पे वही 8,500 और दूसरी मशीनरी पे वही 26,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 34,500। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हाथों हाथ लिख ही लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टू मशीनरी 34,500 रुपये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 दिसंबर 2018, और यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे 31 दिसंबर 2018। यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे 34,500। अच्छा ऊपर की टोटल लगाई थी, इधर भी 34,500, 34,500 टोटल, इधर की भी हाथों हाथ लगा के ख़त्म ही करते हैं इसको। अपन को वैसे भी ये आखिरी साल है, 34,500, 34,500 ख़त्म। चलो ये खाता तो ख़त्म, अब इसको भी ख़त्म करना है, पर ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा, इसका तो क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो अपन को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस कैसे निकलेगा, बैलेंस निकलेगा भैया पहली मशीनरी का अलग और दूसरी मशीनरी का अलग। पहली मशीनरी कितने की है 63,750,
इसमें से इसका माइनस करो 8,500 रुपये। दूसरी मशीनरी कितनी है 2,25,333, इसमें से इसका माइनस कर दो कितना 26,000 रुपये। चलो देखो कितना आ रहा है 63,750 माइनस आ जाएगा 8,500, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 55,250। इधर इसका भी निकाल लेते हैं 2,25,333 माइनस आ जाएगा मेरे दोस्तों 26,000 रुपये, तो ये आ रहा है भैया 1,99,333। ख़त्म बात, यहाँ पर ये साल भी ख़त्म, लगा लेते हैं बस इसकी जोड़ और इसे कर देते हैं भैया अलविदा, क्योंकि हमारे को अभी ये क्वेश्चन दोबारा एक बार और सॉल्व करना है दूसरे मेथड से। अब भैया अपनी एनर्जी को बचा के रखना, क्योंकि जो दूसरा मेथड है ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने ये मेथड अब शुरू करेंगे। तो देखो पहले मेथड की जो अपन ने एसएलएम मेथड जो सॉल्व करा है, इस एसएलएम मेथड में खास बात क्या है कि हर बार हम डेप्रिसिएशन जो मूल्यह्रास निकाल रहे हैं ना, वो मूल्यह्रास किस पे निकाल रहे हैं, लागत पर निकाल रहे हैं। पहली मशीनरी की तो लागत 85 आ गई, और जो दूसरी मशीनरी है उसकी लागत कितनी थी 2,60,000 रुपये, जो 2,60,000 रुपये हर साल हमने डेप्रिसिएशन इसी मूल्य पर निकाला है। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं, और अब हम करेंगे ह्रास मूल्य पद्धति पर, यानी WDV मेथड पर। अब इसमें क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए फटाफट से परफॉर्मा ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे वापस, ठीक है। हाँ, तो मेरे दोस्तों अब हम आ गए हैं, सॉल्व करने वाले हैं WDV मेथड से, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, देखो खरीदेंगे तो हम बिल्कुल वैसे के वैसे, यहाँ पर अपन ने खरीदा था, एक बार डेट वगैरह देख लेते हैं कब खरीदा था ये मशीनरी को हमने, सब स्क्रॉल करना पड़ेगा। 1 जुलाई को 85,000 रुपीज़ में, 1 जुलाई 2015। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2015, 1 जुलाई को हमने खरीदा था, और यहाँ आ जाएगा क्या, वही टू बैंक, पहली मशीनरी और 85,000 रुपीज़ में दूसरी मशीनरी दूसरे साल खरीदी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब हमें क्या लगाना है, ये आपका मूल्यह्रास लगेगा 2015, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 31
दिसंबर। और यहाँ पर क्या करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर वही देखो आपका 85,000 का था ना, 85,000 पे कितना प्रतिशत, 10% मूल्यह्रास लगाएंगे। पर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने चली है तो 6 महीने का ही लगाएंगे, तो मेरे हिसाब से 4,250 आया था। अब तुम बोलोगे सर क्या नई बात है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। अभी तक नया नहीं है मेरे दोस्तों, दूसरा वाला जब साल स्टार्ट होगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा। अब वही काम करना है, देखो बैलेंस निकालना है, बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा, वही 85,000 में से 4,250 कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 85,000 माइनस 4,250, तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 80,750। साल खत्म, और लगा देंगे भैया हम तो जोड़ यहाँ पर, ठीक है, 85,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 85,000। और ये जो मूल्यह्रास लगाया ना, ये मूल्यह्रास जाके फटाफट से, अब तो तुम्हें पता चल ही गया है, यहाँ पर आ जाएगा क्या, टू मशीनरी, और डेट जरूर डाल दें 31 दिसंबर 2015, और 4,250 यहाँ पर भी वही लिख दें 31 दिसंबर 2015। और ये पूरी की पूरी राशि उठाकर कहाँ पर डालनी है हमारे को, लाभ हानि खाते में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। टोटल लगा देते हैं 4,250, यहाँ पर भी लिख देंगे। अब देखो ये वाली बात तो हो गई ख़त्म, ये वाला साल हो गया ख़त्म, कोई परिवर्तन नहीं आया। अब फटाफट से ये जो बैलेंस है इसको उतार के अगले साल यहाँ पर ले जाओ और बना दो यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस, जो कि है 2016 और 1 जनवरी। और यहाँ पर आ जाएगा भैया 2 आपका बैलेंस बीडी। और ये हो गई आपकी पहली मशीनरी 80,750 की, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और मशीनरी भी खरीद रहे हैं। कब खरीद रहे हैं भैया, एक और मशीनरी आ रही है आपकी 1 सितंबर को 2,60,000 रुपये की। तो ये हो जाएगा भैया आपका 1 सितंबर, और ये हो जाएगा 2,60,000 रुपये। और हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2, ये आ गया भैया बैंक, इधर लिख देते हैं सेकंड मशीनरी। अब देखो खेल शुरू होगा यहाँ से। क्या खेल शुरू होगा, हमारे को यहाँ पर साल के आखिर में आ जाना है और वही डेप्रिसिएशन लगा देना है। और हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ पर पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी, पहली मशीनरी पर हम डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लागत नहीं लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने देखो दूसरे साल में क्या करा था, पिछले अगर हम इसमें चल जाएं पॉइंट में, तो दूसरे साल में हमने किस पे लगाया था 85,000, जो कि क्या थी, इसकी लागत थी, ये हमने लिया था। इस साल हम ये नहीं करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम इसकी लागत नहीं लेंगे, हम लेंगे जो इसके सामने का ये जो मूल्य है, जो इसका बैलेंस दे रखा है। हर बार क्या करना है हमें, ये बैलेंस पर ही मूल्यह्रास निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो ये बैलेंस ले लेंगे 80,750 और इसका निकाल लेंगे 10%, क्योंकि ये मशीनरी पूरी चली है इस साल, 12 महीने चली है ना, तो सीधा सीधा 10% निकाल लेंगे 735, ठीक है। अब निकाल लेते दूसरी मशीनरी का। दूसरी मशीनरी तो अभी खरीदी है, तो 2,60,000 रुपये लगाना पड़ेगा 10% पर। ये कितना चली है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने चली है। वही 4 महीने का मूल्यह्रास, पिछली बार भी अपन ने वही करा था, अभी भी अपन वही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 26,000 का 4/12 करेंगे तो ये वही आपका पॉइंट में आ रहा था 86,667। अब बोलो कुछ कुछ खेल में चेंज समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर हर साल ये जो बैलेंस दे रखा होगा ना, इस बैलेंस पर ही क्या निकालना है, मूल्यह्रास निकालना है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया 31 दिसंबर। अब यहाँ निकाल लेंगे भैया क्लोजिंग बैलेंस, यानी लिख देंगे अपन बैलेंस सीडी। और ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, पहली मशीनरी का अलग और दूसरी मशीनरी का अलग। पहली मशीनरी का 80,750 दे रखा था, उसमें से पहली मशीनरी का माइनस कर देंगे। दूसरी मशीनरी 2,60,000 रुपये की दे रखी थी, इसमें से दूसरी मशीनरी का माइनस कर देंगे, दूसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो 80,750 माइनस 8070 75 है, जीरो नहीं है, 80 वापस कर लेते हैं, माइनस 8075, तो ये आ जाएगा आपका 72,675। दूसरे की हम बात कर लेते हैं 2,60,000 माइनस 8667, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,51,333। चले भैया ये साल हमारा ख़त्म हो गया।
और दूसरे साल हमने ये जो डेप्रिसिएशन निकाला है ना 16,742, इसको ले जाकर भी क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे साल 2016 31 दिसंबर आ जाएगा क्या, टू मशीनरी 16,000 कितना था 742 और हम क्या कर देंगे यहाँ पर वापस से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे और ये राशि ऐसे के ऐसे जाके ट्रांसफ़र हो जाएगी, लगानी है टोटल। इस अकाउंट का ना कोई ख़ास मतलब है नहीं वैसे, ठीक है ना, इसीलिए एग्ज़ाम में आता भी कम ही है, वो तुमसे पूछेगा ऊपर वाला अकाउंट, ठीक है। चले भैया बैलेंस निकाल लिया, अब तो क्या लगा लेते हैं, इसकी टोटल लगा देते हैं और इसका खेल कर देते हैं भैया ख़त्म। लगाओ भैया टोटल लगाओ, मेरे साथ साथ तुम भी लगाया करो, तुम्हारी भी प्रैक्टिस बनेगी। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ ले लेता हूँ पर तुम्हें कैलकुलेटर काम में नहीं लेना है, अपनी प्रैक्टिस गलत नहीं बनानी है। 3,40,750 इधर की भी 3,40,750 आ रही है, मैंने लगा के देख ली। अब क्या करना है अपन को, ये बैलेंस यहाँ पर उतारना है, ठीक है ना। चले यहाँ पर उतार लेते हैं। अब कौन सा साल आ गया, ये आ गया 2017 1 जनवरी, यहाँ पर आ जाएगा भैया टू बैलेंस बीडी। अच्छा पहली मशीनरी का अलग, दूसरी मशीनरी का अलग। पहली मशीनरी का 72,675, दूसरी मशीनरी का 2,53,333। अब देखो इस साल कुछ नहीं, कोई मशीनरी नहीं खरीदी, कोई मशीनरी नहीं बेची, तो आ जाओ भैया साल के आखिर में 31 दिसंबर 2017 को। अब फिर से क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन लगाना है। अब ध्यान रखना, देखो पहली मशीनरी पर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, इस पर सामने वाले मूल्य पर 72,006। देखो हर साल बदलता जा रहा है। 2016 के अंदर अपन ने 80,750 पे लगाया था, इसके पहले वाले साल में अपन ने 85,000 में लगाया था, यानी हम इसके अपलिखित मूल्य पर क्या कर रहे हैं, मूल्यह्रास निकाल रहे हैं, ये कहलाता है इसका अपलिखित मूल्य, ठीक है ना। इस पर इसका 10% निकाल लेते हैं, इसका 10% निकाल लेते हैं अपन तो 72,675 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो पॉइंटों में आएगा 7267, ठीक है। चलो दूसरी वाली पर लगाओ, दूसरी वाली पे 2,53,333 का 10% पूरा निकल जाएगा, क्योंकि अब तो ये मशीनरी भी पूरे के पूरे साल यहाँ पर चल गई है। 2,53,333 का 10%, तो ये भी पॉइंटों में आ रहा है, अपन इसको भी राउंड ऑफ करेंगे। ये क्या लिख दिया, 25,133, ठीक है, जोड़ लगा के बाहर लिख देते हैं 7267 प्लस 25,133 आ जाएगा 32,400 रुपये मूल्यह्रास के। अब यही 32,400 रुपये ले जाके यहाँ लिख दो, 31 दिसंबर 2017 टू मशीनरी 32,400 31 दिसंबर 2017, ऊपर नहीं लिखा था, इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर अभी आ जाएगा 32,400 रुपये, ठीक है ना। अच्छा इस अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, तो इस अकाउंट की तो क्या टोटल लगाओ और इसको तो क्या कर दो, हाथों हाथ ख़त्म कर दो। चलो भैया अब अपन को तो ऊपर आना पड़ेगा, ये अकाउंट तो ऐसे ख़त्म होगा नहीं, इसका तो भैया इज्जत से बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब भैया बैलेंस कैसे निकलेगा, बाय बैलेंस CD फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीनरी कितने की है 72,675, इसमें से पहले का डेप्रिसिएशन लगा देंगे 27267 माइनस कर देंगे। दूसरी मशीनरी 2,51,333, इसमें से दूसरी का डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चले भैया आगे बढ़े, 72,675 माइनस 7267, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 65,408। चलो भैया दूसरी का लगा लेते हैं 2,51,333, इसमें से माइनस करते हैं 25,133। चलो भैया इसका भी कुछ निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है 2,26,200। चले भैया यहाँ पर लग गया इसका। अब अपन तो क्या लगा लेते हैं इसकी टोटल और ख़त्म करते हैं इस साल को। अच्छा पिक्चर अभी इस साल ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इसने हमारे को 2018 तक बनाने की बोला है, तो 2,53,333 हम करेंगे तो आ जाएगा
3,24,000, अरे इसको हटा देते हैं, ये गड़बड़ कर देता है हमेशा। 3,24,008। इधर की भी लगा देते हैं, देखो 32,400 प्लस 65,408 प्लस 226,200, बिल्कुल सेम टोटल आ रही है 3,24,008। चलो भैया ये साल ख़त्म हो गया, अब हम क्या करते हैं, अगले साल जा रहे हैं, इसको उतारेंगे यहाँ पर अगले साल। ठीक है, चलो यहाँ पर अपन कर देते हैं भैया 1 जनवरी और आ जाएगा 2018 आखिरी साल। हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 बैलेंस BD, फर्स्ट आ गई सेकंड आ गई, दोनों का अलग अलग। 65,408, 2,26,200। चले भैया क्या करें, इस साल भी कुछ नहीं हुआ तो आ जाओ साल के आखिर में और निकाल लो क्या इसका डेप्रिसिएशन। तो आ जाएगा भैया 31 दिसंबर और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 2018 और क्या लगा देंगे बाय डे। अब तक तो तुम पिक्चर समझ ही गए होंगे, तुम्हें डेप्रिसिएशन फिर से पहली पर निकालना है और दूसरी पर निकालना है, और किस पर निकालोगे, जो सामने प्राइस दे रखी है 65,408 का 10%। तो 65,408 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा 6,541। ठीक है, चलो दूसरी का निकाल लेते हैं। दूसरी का 2,26,200 का 10% निकाल लेते हैं। इस बार सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 2,26,200 का 10%। इस बार सीधा आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा। 22,620। चलो भैया दोनों जोड़ के भेज देते हैं 6,541, तो ये आ जाएगा भैया 29,161 का दोनों का डेप्रिसिएशन मिला के आ गया। फटाफट से यही डेप्रिसिएशन ले जाके यहाँ पर भी लिख दो और इसका किस्सा कर दो ख़त्म 31 दिसंबर 2018। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मशीनरी और 29,161, यही अपन क्या कर देंगे सेम डेट डालेंगे यहाँ 31 दिसंबर 2018 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इधर भी वही लिख देंगे 29,161। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करने के लिए हमें लाइनों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये इधर आगे ले जाते हैं, चेंज तो क्या है लाइनें बनानी पड़ेगी। $29,161, अरे और इधर भी 29,161। चलो भैया ये अकाउंट तो गया क्लोज। अब इसको भी क्या करते हैं अपन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि इधर तो अभी काम बाकी है। इधर तो हमें क्या निकालना है, बैलेंस भी निकालना है अभी, है ना। बैलेंस नहीं निकला है अभी, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है, डेप्रिसिएशन निकाला है। चलो अब हम क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस भी निकाल लेते हैं। दिन आ गया 31 दिसंबर, वही चल रहा है सेम डे। अपन क्या कर देंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD करके यहाँ पर देखो पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी। तो पहली मशीनरी की अगर मैं बात करूँ तो 65,408 बैलेंस दे रखा है, इसमें से पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। इसके बाद में दूसरी मशीनरी दे रखी है 2,76,200 रुपीज़ और इसमें से दूसरी वाली का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 26,620 रुपये। चलो माइनस करके बाहर लिखते हैं 65,408 माइनस 6541, तो ये आ जाएगा 58867। इसके बाद में दूसरी वाली का लिखते हैं 2,26,200 माइनस 22,620, तो ये आ जाएगा भैया 203,580। चलो भैया हो गया, यहाँ पर ये काम हो गया। बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। दोनों तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा एग्जाम के अंदर, कोई भी एक तरीका ही आएगा। पर मैंने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इसलिए करवा दिया ताकि आपको दोनों तरीके में बता सकूं कि किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो इसको हटाओ यहाँ से 608, इधर की टोटल भी वही आएगी 29608। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर मेरे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 2 तरीके से सॉल्व करा। एक एसएलएम मेथड यानी सीधी रेखा पद्धति से। तो जो सीधी रेखा पद्धति होती है ना, उस सीधी रेखा पद्धति में यहाँ पर साइड में भी अलग से लिख देता हूँ, एसएलएम सीधी रेखा पद्धति में हमेशा मशीनरी की लागत पर क्या लगाया जाता है, मूल्यह्रास निकाला जाता है, कैलकुलेट करा जाता है। बट अगर मैं डब्ल्यूडीवी की बात करूँ, डब्ल्यूडीवी मतलब उसके ह्रासित मूल्य पर, ठीक है ना। तो उसके ह्रासित मूल्य पर हम लागत पर नहीं निकालते, हम उसका जो अपलिखित मूल्य होता है, जो उसका अपलिखित मूल्य होता है, उस अपलिखित मूल्य पर क्या लगाते हैं, हम मूल्यह्रास निकालते हैं। यानी जो उस साल का जो सबसे पहला जो तारीख होता है, जो 1 जनवरी वाली जो डेट होती है, उसमें जो उस मशीनरी का मूल्य दिया होता है, उस पर हम मूल्यह्रास की गणना करते हैं। तो मैं आई होप मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट पॉज़ करके ले लीजिएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देता हूँ। मुझे और भी अच्छा लगेगा यदि आप उस पर किसी तरह का कोई कमेंट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस पर नाइस लिख के या कुछ भी तरह का आप थम्स अप करके भी अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो आप लोगों के सुझाव मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिए, मैं बिल्कुल उसके हिसाब से अपने जो लेक्चर है उसमें क्या-क्या लेके आ जाऊँगा, चेंज लेके आ जाऊँगा। आपके लिए बना रहे हैं तो आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही बनाएँगे, ठीक है ना? बनाएँ, आपके लिए जा रहा है, हमें तो आता है, आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है, तो नेक्स्ट वीडियो डेफ़िनिटली क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोगों के लिए आने वाला है। तो फिर दोस्तों तब तक के लिए क्या करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते-पीते रहें। जय हिंद।